सभी साधक आत्माओं को नमस्ते, आत्मवंदन। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे कुछ माताओं के सत्य अनुभव जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो देने के बाद दुख से नहीं बल्कि हिम्मत से काम लिया और उनके अपने प्रियजनों को जो उन्होंने खोया था वो आत्माओं की दुनिया से वापस आकर उन्होंने उस दुनिया की सच्चाई बताई और शरीर छोड़ने से पहले का कुछ अपना अनुभव भी जरूर साझा किया। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको मृत्यु के भय और दर्द को जरूर कम करने में मददगार साबित होगा। और अगर आपके भी जीवन के ऐसे ही कोई सत्य अनुभव हैं तो आप प्लीज हमारे साथ जरूर साझा कीजिए जिससे दूसरों को भी हिम्मत मिले। और हाँ, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में कोई प्रश्न आता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर पोस्ट कीजिएगा। हम जल्द किसी एक्सपर्ट के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ हाजिर होंगे। तो आइए सुनते हैं आज के कुछ सत्य अनुभव। नमस्कार निधि जी। मैं मनीषा बोल रही हूँ दिल्ली से। और मेरी बेटी की डेथ हुई थी 2009 में 29 दिसंबर को। उसको फीवर था और नमूनिया था, तो हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। उन्होंने 1 लाख रुपया हमसे पहले लिया था, तो उन्होंने वो 1 लाख रुपया वापस ना करना पड़े उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया और उसी वेंटिलेटर पे उसकी डेथ हो गई 2 दिन पहले। उन्होंने हमें 2 दिन बाद बताया, ना हमें देखने दिया ना उससे मिलने दिया, लेकिन उसने हमें उसी दिन बता दिया था जिस दिन की वो गई थी। सुबह के 4 बजे सपना आया एक कि मैं चली गई हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने मुझसे हाथ छुड़ा लिया कि नहीं, अब मैं जा रही हूँ, मैं चली गई हूँ। हमने सोचा कि हमें ये खराब सपने इसलिए दिख रहे हैं कि अन्नू बहुत बीमार है। अन्नू नाम था उसका। फिर जैसे हम उसे लाए वहाँ से डेड बॉडी, और अगले दिन हमने उसका अंतिम संस्कार किया 11 बजे करीब। तो जिन कपड़ों में हमने उसे भेजा था, मैंने उसे उन्हीं कपड़ों में वो लोग आए भी नहीं लौट के अंतिम संस्कार करके, और वो आ गई थी घर। पहले मेरी छोटी बेटी के पास आई, फिर मेरी बड़ी बेटी के पास आई कि मैं तो अन्नू हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो, मैं वापस आ गई हूँ, देखो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखो मैं अपने पैरों से चल के तुम्हारे पास आ रही हूँ। वो बीमार हुई थी तो उसके पैर वीक हो गए थे, वो धीरे धीरे चल पा रही थी। देखो मैं तो बिल्कुल अपने पैरों से चल रही हूँ। फिर उन्होंने, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो वो रात को 12 बजे मेरे पास आई। तो जैसे वो एंटर हुई रूम में, तो एकदम सारे जो दरवाजे थे वो हिले, और एकदम से, क्योंकि दरवाजे तो अंदर से बंद थे, और जैसे वो आई थी वो दरवाजे हिले, और इतनी ठंडी हवा और इतनी खुशबूदार हवा आई थी कि मैंने एक बार सोचा कि क्या हुआ, पर उस हवा से मुझे उसका एहसास हो गया था कि हाँ अन्नू है। तो मैंने उससे कहा, उसके आए भी नहीं, अन्नू कह रही हाँ मम्मी मैं आ गई हूँ। बिल्कुल साफ शब्दों में वो बोली, बिल्कुल इन्हीं लफ्जों में, और जैसे वो बोलती थी। बट इस साफ साफ शब्द ने वो उसी दिन बोली, उसके बाद वो फिर गुनगुन गुनगुन करके बोलती थी, या फिर वो सपने में बोलती थी साफ, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष होती थी तो वो गुनगुन बोलती थी, भंवरे की जैसी आवाज होती थी उसकी। मेरे सिराने खड़े होके वो किसी से बात करती थी, तो मुझे पता चलता था, जहां भी रूम में होती थी मुझे पता चलता था कि ये मेरे आसपास है। तो मैंने उससे पूछा कि तू दिन में किससे बातें करती है, तू अकेली होती है, तू किससे बातें करती है? कि वो तो मेरे साथ हमेशा ही होते हैं, मैं जिनसे बातें करती हूँ वो मेरे साथ हमेशा आते हैं, हमेशा जाते हैं, वो यहीं पे रहते हैं मेरे साथ। मैंने कहा कौन है वो? कह रही आप नहीं जानती हो उन्हें, वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैंने सोचा चलो कोई होंगे, पर उसने मुझे बताया नहीं। मैंने उससे कई बार ये बात पूछी कि वो कौन है, उसने मुझे नहीं बताया। फिर वो बिल्कुल साफ मुझे दिखती थी, जिन कपड़ों में घर में रहती थी, एक शॉल था वो उसको ओढ़ती थी, उसी शॉल ओढ़े हुए उसके बराबर का एक लड़का था सूरज। तो उसकी डेथ हुई अन्नू की जिस दिन 13वीं थी उस दिन उसकी डेथ हुई। तो हम जैसे उससे मिलने जा रहे थे तो वो बिल्कुल कार में मेरे सामने, कार के सामने से निकल के वो बैठी पीछे आके। मैं आगे बैठी थी, मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था, और वो पीछे आके बैठी। बिल्कुल साफ मैंने उसे देखी, उसका चेहरा, उसके हाथ पैर सब कुछ साफ। और पीछे आके वो बैठ गई आराम से गाड़ी खोल के। मैंने कही आकाश अन्नू है? कह रही हमें कभी अन्नू नहीं दिखती, तुम्हें अन्नू कैसे दिखती है? तुम्हारा बहम है। बस मेरा सब बहम मैं बताते रही, लेकिन वो मुझे दिखती रही, वो मेरे पास आती रही, मेरी बेटी के पास आती रही, दोनों के जो उससे छोटी थी। बड़ी के पास वो कभी नहीं आई, एक मेरी बड़ी बेटी है उसके पास कभी नहीं आई। उसे तो एक बार सपने में दिखी थी उन दोनों छोटी बहनों के पास, और मेरे पास तो वो हमेशा रही। मेरे पीछे रहती थी, मैं काम करती थी, मेरे पीछे चलती थी, मेरे कंधे पे हाथ रख देती थी। फिर उसने बताया मैं सुतुप लोक में हूँ आजकल, मेरी यात्रा चल रही है 90 दिन की, और उस यात्रा में ना मुझे एक बच्चे संभालने का काम मिला हुआ है, तो इसलिए मुझे कम समय मिलता है, मैं अब कम आया करूंगी, मुझे बच्चा संभालना होता है पूरे दिन वो। और मम्मी वो जो जैसी माला आप पहनते हो ना, वहां पे ऐसी माला बहुत है। मेरे साथ जो होते हैं वो भी ऐसी ही माला पहनते हैं।
अब मैं तो रुद्राक्ष की माला पहनती हूँ, मेरे पास तो रुद्राक्ष की बहुत माला है, मैं उन्हीं से पूजा पाठ करती हूँ। ब्राह्मण हमारा परिवार है तो शुरू से ही पूजा पाठ हमारे घर में होता आया है। महामृत्युंजय जप, गायत्री मंत्र, ये सब होते रहते हैं हमारे घर में, तो मैं करती हूँ सुबह शाम एक माला मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। तो उसने मुझे ये भी बताया कि वहाँ पे रुद्राक्ष है, और वो जो उसके साथ है वो रुद्राक्ष पहनते हैं। और उसने मुझे एक बात ये बताई कि वहाँ पे सब है, नदी भी है, पानी भी है और घर भी है, बट वहाँ पे खाना नहीं है। जो खाना आप बनाते हो ना, ये वाला खाना वहाँ पर नहीं मिलता है, तो आप मेरे को खाना बना दिया करो। तो मैं तब से उसका खाना देती हूँ, रोज दोनों टाइम, आज भी देती हूँ। फिर उसने बताया कि वहाँ पे हमें सोना भी नहीं होता है, हम सोते नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे तो मैं आती हूँ तो मैं सोती हूँ, तो मैं आपके पास सोना चाहती हूँ तो वो सो जाती थी आके कभी कभी मेरे पास। और उसने बहुत बातें, मैं सोती थी मुझे जगा जाती थी बहुत। अब तो मैं उसकी बातें बताती हूँ तो मुझे दुख होता है, मतलब। पर उसने मुझे ये भी बोला था कि मैं लौट के यहीं आऊंगी, इसी घर में वापस आऊंगी मैं, आप मेरा इंतजार करना। और उसने बताया, कहा था कि मेरे कपड़े भी आप किसी को मत देना, मेरा सामान है आप रखे रहना। आज तक उसका सामान जो का तू मैंने रखा है। वो कह के गई थी कि मैं आऊंगी, लेकिन अभी तो वो आई नहीं है। और जिस दिन वो गई थी उस दिन भी मुझे बता के गई थी कि अब मैं जा रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी। एक पानी के गड्ढे में वो उतर गई थी, गर्म पानी के गड्ढे में। और फिर उस दिन के बाद वो प्रत्यक्ष कभी नहीं आई। सपने में बहुत कम आती है लेकिन प्रत्यक्ष कभी नहीं आई। बस उसने मुझे यही बताया था। और उसने मुझे, आप जब सब लोग, मैं ऐसी ऐसी जो देखती हूँ और भी चैनल हैं उनकी वीडियो भी मैं देखती हूँ कि ना आत्मा छू सकती है, ना आत्मा बोल सकती है, ना आत्मा देख सकती है, ना आत्मा खाती है, वो सब कुछ करती थी। मैं उसे छूती भी थी, वो बोलती भी थी, वो मुझे अपनी दुख परेशानी भी बताती थी, वो खुश भी होती थी, वो गले भी लगती थी, और मुझे उसका ठंडा और गर्म शरीर भी पता चलता था। अब राम जाने वो ऐसा क्या था कि वो मेरे साथ सब कुछ करती थी, सोती बैठती थी, सब कुछ जैसे वो पहले थी। मैं उसका दुख ही भूल गई थी कि वो मर गई है। मुझे फिर दुखी नहीं होता था क्योंकि वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहती थी, हमेशा मुझे दिखती थी, बोलती थी, चलती थी, सब करती थी। मैं कहीं जाती थी वो कार में बैठती थी, और मैं सोचती थी कार भरी है तो अन्नू कहाँ बैठेगी, तो वो कहती थी मैं बैठी हूँ कान में मेरे, आप आराम से बैठो। उसको मेरे मन की बात पता चल जाती थी कि मैं बैठी हूँ। ऐसा ऐसा होता था, अब वो नहीं होता। अब पता नहीं ऐसा क्या था कि वो इतने दिनों तक यहीं रही, और इतने दिनों उसने मुझे सारा ज्ञान दिया। उसके बाद ही मैं इतनी और पूजा पाठ में, ऐसे चैनलों में, ये सब किताबें, ऐसी ऐसी किताबें मैं बहुत पढ़ती हूँ जो आप ये बताती है ना, जीवात्मा जगत के नियम, ये सब पढ़ती हूँ मैं। तभी से मैं लग गई थी। मैं तो वो भी लाई थी, उन्होंने बताया था सुतुप्त लोक में हूँ मैं, तो मैं गरुड़ पुराण लाई थी, मैंने उसमें पढ़ा था कि उसमें सुतुप्त लोक है। बस मैम यही उसकी स्टोरी है। बस उसका सब सामान मैंने संभाल के रखा है। वो कह के गई थी कि मैं लौटूंगी, मैं वही इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू। आपका चैनल अगर पहले होता तो हमें भी ज्ञान होता, हम कुछ और उसे लाभ दे पाते, या उससे और लाभ कुछ ले पाते बच्ची से। थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम, मैं बाहर से बात कर रही हूँ, मुंबई से। मैम मैं आपका वीडियो जब मेरी लड़के की डेथ हो गई उसके चौथे पाँचवें दिन से सुन रही हूँ, और मैं ये सब सुन सुन के ना, बहुत कुछ बातें आपने जो बताई वो सब बातें मुझे, मैं खुद अनुभव की हूँ कि ये सच्ची बातें हैं। मैम मेरे लड़के का 15/5/19 में एक्सीडेंट हुआ, बाइक से एक्सीडेंट हुआ पूना में। मैं रहती हूँ मुंबई। तो जब उसका एक्सीडेंट होने से पहले मैम, वो घर पे कुछ अलग ही हो रहा था। जैसे कि ना वो पुणे से मुंबई आया, मेरे साथ, भाई लोगों के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी अलग ही बिहेव करता था। जैसे कि इतना प्यार से बात कर रहा था, पहले तो ऐसे नहीं कर रहा था। जैसे कि उसको सब पता है अभी मैं ज़्यादा दिन नहीं, और बोलते बोलते मुझे एक बार बोला भी, मम्मी मैं ऐसे भी जाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ज़्यादा दिन नहीं है। तो फिर मैं बोली ऐसे ही बोल रहा होगा ऐसे। फिर बाद में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दी, और मैं पूना गया। वहाँ से वो दोस्त उसके फ्रेंड के शादी में गया, वहाँ पे भी वो फ्रेंड लोगों को जाने के टाइम पे बोला मैं अभी ज़्यादा दिन नहीं, यहाँ पे खाली 7 दिन है। और ना मैं से हुआ 7वें दिन पे उसका एक्सीडेंट हुआ। और मैम ना एक 10-15 दिन पहले मैं उसके लिए हैंकी लाई थी और कपट में रख रही थी। तो मुझे अंदर ही मेरे मन से आवाज आ रही कि अरे तो वाइट वाला हैंकी क्यों लाई, ऐसे भी वो ज़्यादा अभी तुझे ना वाइट कपड़े में ही दिखने वाला है। और जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ ना, उस दिन भी घर पे बिल्ली आई थी। तो एकदम उसके आँख में मैं देखा तो मेरे मुंह में पहले उसका ही नाम आया
कि मेरे लड़के का मुझे बहुत डर लगता है। और मैम बहुत 1 महीना पहले मुझे इतना तकलीफ हो रहा था, सीने में दर्द हो रहा था, डर जैसा लग रहा था। और वो पुणे था, इसलिए मुझे बार बार ऐसे लग रहा था मैं भागूं, उसको देखूं, वो मुझे मिलने वाला नहीं, मैं जाऊं उसके पास, मुझे जाना है, उसको देखना है सब। और थैंक्स मैम, आपके वजह से मैं आपका वीडियो सुन के मैं तब से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और मैम मैं भी एक साइकिक मैडम के पास जाके देखी थी ना, तो उन्होंने इतना ही बताया कि आपका लड़का ठीक है, अभी 4थे लोग पे है बस। थैंक्स मैम। नमस्ते, मेरा नाम साधना है, मैं यूपी से हूँ। दीदी आपके वीडियो मैंने देखे, काफ़ी समय से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। और जो पुस्तकें हैं माइकल न्यूटन की, मैंने भी परचेस की और उनको पढ़ा। उस दिन एक मित्र का मैंने ऑडियो सुना जिसमें उन्होंने चील के विषय में बात किया था। तो उससे मैंने देखा कि करीबन 3-4 सालों से मैं साधना के पथ पे अग्रसर हूँ। जहाँ तक मेरे अपने अनुभव की बात है, तो मैंने देखा है कि इधर 1-2 सालों से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमेशा मेरी मदद के लिए तत्पर रहता है। मैं शिव भक्त हूँ, उनमें मेरी श्रद्धा है। मैं देखती हूँ इधर करीबन काफ़ी समय से कबूतरों का एक जोड़ा प्रायः ही मेरे आसपास रहता है। मैं कहीं भी जाऊँ, किसी भी जगह, आउटडोर या इंडोर, ये मेरे आसपास मंडराते ही रहते हैं। जब कभी मैं बहुत थकती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, कभी भी कुछ भी, तो ये अचानक से मेरे सामने से आकर जैसे मुझे संदेश देते हैं कि ये मेरे साथ हैं। इसके अलावा मेरा अपना एक अन्य अनुभव है कि जब मैंने साधना के लिए अपना शुरू किया, तो मैं ध्यान के लिए बैठती थी तो मैं बहुत जल्दी थक जाती थी। मेरी बैकबोन में दिक्कत थी, बहुत पेन रहता था और जो बैकबोन में एक प्रकार का टेढ़ापन आ रहा था, जिसकी वजह से मेरी चाल भी गड़बड़ हो गई थी और मेरा एक पैर टेढ़ा जैसा पड़ने लगा था। पैर में प्रायः ही कमजोरी रहती थी। जब मैं ध्यान के लिए बैठती थी तो ये दर्द मेरा बढ़ जाता था कमर का, और मेरा पैर में इतना नंबनेस हो जाती थी कि मैं आधा एक घंटा से ज़्यादा ध्यान कर ही नहीं पाती थी। आधा घंटा बैठना भी बहुत मुश्किल होने लगा था धीरे धीरे। तो मैं यही सोचा करती थी, मुझे तो ध्यान में इतना आगे बढ़ना है और ये इतना मेरी बैकबोन में दर्द है। सब कहते हैं कि बैठने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए बैकबोन सीधी होनी चाहिए। मेरी बोन में तो ऑलरेडी इतना एक कर्व है, मैं क्या ध्यान करूं, मैं कैसे सफल हो पाऊंगी। मैं ये सब सोचती थी, लेकिन फिर भी मैं लगभग साल भर जैसे तैसे दर्द सहते हुए अपने ध्यान को कंटिन्यू किए रही। एक दिन मैं अचानक सुबह सो के उठी और मैं जब उठ के चली अपना, मैंने रेगुलर का काम किया, तो मैंने देखा, महसूस किया कि आज मैं सीधी चल रही हूँ। फिर मैंने अपनी बैक को टच किया डरते डरते, मैंने देखा ये काफ़ी हद तक सीधी है। मैं इस चीज़ से एकदम से डर गई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से मेरी कमर का टेढ़ापन कैसे जा सकता है। खैर मैं शांत रही, मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ हो। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, दूसरे दिन तीसरे दिन भी मैंने देखा मेरी कमर सीधी हो चुकी है। पहले मैं डरती थी कि टेढ़ापन वापस आ जाएगा, लेकिन अब करीबन 1 साल हो चुका है और ये मेरी कमर आज तक सीधी ही है। तब से मुझे बैक में काफ़ी आराम है। ध्यान वगैरह मैं करती हूँ और अब मैं धीरे धीरे काफ़ी प्रगति पर हूँ अपनी आध्यात्मिक साधना में। ये मेरा अपना अनुभव है और ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे गूढ़ ज्ञान को हम सभी के लिए इतना सरल भाषा में आपने जो सभी के लिए उपलब्ध करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।